हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 9। सुहन्मित्रायुधा शीनमध्यस्थ देश्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तथस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी युजित सततमात्मान रहस्य स्थित एकाकी यच्चितात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य: कृष्ण की अनुभूति ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावना मत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्मा अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्मा कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्मा और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषय ज्ञानपूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों का त्याग दे, जिससे कि उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने से उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं भागना पड़ता है जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। वे सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता है। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं: अनासक्तस्य विषयान् यथार्मुपूज्यते निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते प्राप्यशिक्त्या बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुन मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह तत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255-256। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त होता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं को परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत में रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने का कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। सूचो देशे प्रतिष्ठाए स्थिरमासन मात्मन नात्युचितम नातिनीच चैलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युवादोगमात्म विशुद्ध है। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर
कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तात्पर्य: पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर परित्याग कर मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहदारण्यक पुराण में कहा गया है कि कलयुग वर्तमान युग में, जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है। हरे नाम हरे नामय केवलम कलौ नास्ते गतिरन्त्या। कला और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शमं काय शिरोग्रीव धारयन् चलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशाश्वन लोकयन्। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचरी विलिते स्थित मन संयमय व्यचितो युक्त आसीत मत पर। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तात्पर्य: जीवन का उद्देश्य किसको जानना है, जो प्रत्येक जीव के उस हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विश्व के इसी अंतर्यामी रूप को खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विश्व मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है, जो इस विश्व मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है। वह निस्संदेह अपने समय का व्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विश्व मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विश्व मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि में आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है: कर्मणा मनसा वाचा सर्वास्थुषु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसलिए बचपन में जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनाने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना कोई किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते।
उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुभूति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवद गीता में 2.59 कहा गया है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज रसो यस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी किस भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भर नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति तथा विकृष्ट के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का 11.2.37 कथन है, भयम द्वितीया भी निवेशत स्याद ईशातुपेतस्य विपर्यो स्मृति। किस भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योगा विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। युज्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमा मत्स्य संस्था मधिगच्छते। इसी प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं, जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा अनेक तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पे भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चित मत्पर मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। और अंततो गत्वा कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 इस स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूत। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। शव वै मन कृष्ण पदार विंदयो। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 में भी हम पाते हैं, तमेव विद्यतवती मृत्युमेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योगी की पूर्णता संसार में से मुक्ति प्राप्त करने में इंद्रजाल अथवा
व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने से नहीं है। हरे कृष्णा।